अब एक शारीरिक बीमारी खत्म हो गई। अब दूसरी आज जो सबसे ज्यादा बीमारी परेशान कर रही है संसार को, वो है मानसिक तनाव से संबंधित बीमारी, मेंटल टेंशन से बीमारी जो संबंधित है वो बीमारी। भौतिक विज्ञान वालों ने कफ और पित्त को तो किसी हद तक कंट्रोल किया है, मगर वात को टच नहीं कर पा रहे। स्नायु मंडल के पेचीदगी इतनी है कि वो समझ में नहीं आ रहे, टच करते हुए डरते हैं। वो केवल नशे की दवाई देकर सुला देते, वो तो नशे में हो जाता है, एनर्जी रिस्टोर थोड़ी होती है उससे। नेचुरल नींद जो होती है उसमें और उसमें बहुत अंतर होता है। तो इसमें मानसिक तनाव खत्म हो जाता है, और वो भी परिवर्तन एक ठोस दार्शनिक आधार से होता है। मैंने आपको पहले बताया यहां कल्पना की गुंजाइश नहीं, कल्पना करना तो शेख चिल्ली का काम। आपने सुना होगा राम के नाम में नशा होता है। संतों ने उसको नाम खुमारी कहा है, हरि नाम की खुमारी। नानक देव जी महाराज कहते हैं बांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात। बांग धतूरा पियो रात को सो सुबह 7। बांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और कबीरदास जी भी कहते हैं नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं। और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम बताऊंगा उसको आप जपोगे तो आपको एक मादकता आ जाएगी, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बड़े हैरान है, और सैकड़ों डॉक्टर मेरे शिष्य, इंजीनियर तो हजारों है। तो इस प्रकार नाम जब से एक आनंद आता रहेगा 24 घंटे, राउंड दिख लो, और आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फिकर सब खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में इसके लिए 5 श्लोक कहे। 5वें अध्याय में एक श्लोक है 21वां, 6ठे अध्याय में 4 है, 15, 21, 27, 28। उसमें भगवान ने बड़ा विस्तार से समझाया उसको। दिव्य आनंद का है, अक्षय आनंद का है, इंद्रियातीत आनंद का है, अद्वितीय आनंद का है। मगर जब तक ये आनंद आता नहीं ना, तब तक साधक जो है भौतिक सुख और आनंद में भेद नहीं कर पाता। भौतिक रूप से सुखी है, धन दौलत है, बेटे पोते, कार बंगलो, कहते जी आनंद में है। और उनमें से एक आइटम खसक जाए, आनंद बदल गया, आनंद खत्म हो गया। अब छोटे बच्चे जो बैठे हैं, छोटे छोटे, मेरी बात से कोई मतलब नहीं, इनको कोई आनंद नहीं आ रहा है। इनको और किसी बात में आनंद आता है। जो ये जवान हो जाएंगे, अभी जिसमें आनंद आ रहा है फिर उसमें नहीं आएगा, और बात में आनंद लग जाएगा। और जो ही 60-65 से ऊपर निकलेगी, किसी और बात में आनंद आएगा। तो वो आनंद नहीं है, वो तो इंद्रियों से अनुभव होने वाला सुख दुख है। आनंद तो इंद्रियातीत है। तो जब तक ये आपको नहीं आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि किसी इंद्रिय विशेष से अनुभव नहीं होने वाला आनंद इंद्रियातीत आनंद है क्या। तो इस प्रकार आप नाम जप करो तो उससे आपको एक आनंद आने लग जाएगा। उससे फिर चिंता, फिक्र, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब खत्म हो जाएगा। उससे संबंधित बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन, स्वतः ठीक हो जाएंगे। हजारों को हो रहे हैं। और तेल खाओ चाहे नमक खाओ, कितना ही हाइपरटेंशन नहीं होगा। वो तो एक मतलब सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है ना, मेंटल टेंशन से संबंधित है। और हरिनाम के जब से जो आनंद आने लगेगा, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। उससे संबंधित, उससे रिलेटेड सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, चाहे वो कोई है। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे। अब दूसरा, आज जो संसार को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है नशा, और पश्चिम इससे सबसे परेशान। मेरे पास डेनमार्क से एक लड़का लड़के आए, 2 औरतें लंदन से आई, दीक्षा लेके गई। उन्होंने कहा जी ये नशा हमको मारेगा, ये तो छूटता ही नहीं है। भौतिक साइंस वाले शराब छुड़ाते हैं, अस्पताल में भर्ती करते हैं, 2-3 महीने रहता है। जब शराब शाम को मांगता तो उसमें कोई ऐसी ड्रग डाल देते हैं जिसको पीने से जी मचलाता है, उल्टी होती है, उल्टी होती है। इस तरह से 2-3 महीने में छोड़ता है, बाहर निकलते पहले से दुगना शुरू कर देता। पार नहीं पड़ रही है। इसमें तो आंतरिक परिवर्तन आ जाता है। जिस चीज की बदबू सुगंध आ रही थी उसकी बदबू आने लग जाती है, आप निगल नहीं सकोगे।
मांग खत्म हो जाती है अंदर से, समझे। अब देखिए, मनुष्य जाति तो है 3 प्रकार की होती है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हर एक मनुष्य में तीनों वृत्तियां होती है, एक प्रधान होती है, 2 गौण होती है, किसी में तमोगुण ज्यादा, किसी में सतोगुण ज्यादा, किसी में रजोगुण ज्यादा। और जो वृत्ति होती है वो जो अंदर मांग करती है वही सप्लाई करना पड़ता है। किसी आदमी को कुछ पसंद होता है खाने को, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को अलग अलग भिन्न भिन्न चॉइस होती है अपनी। वो अंदर जो वृत्ति सक्रिय है वो जब मांगेगी तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा। और झगड़ा जब पैदा हो जाता है डिमांड और सप्लाई ना हो, जब डिमांड ही नहीं तो सप्लाई क्यों? तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी। 20-20 साल के अफीम चाहे, आज खाया कल से बंद, नहीं खाने से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस हालत में होती है जब अंदर वृत्ति चेतन है, वो मांग कर रही है, आप उसको दे नहीं रहे। वो नशा करने वाला उस वक्त दुखी होता है। तो इस नाम जप और ध्यान से आपकी वृत्तियां बदल जाएंगी। देखिए, गीता में 17वें अध्याय में 3 श्लोक है, 8, 9, 10। उसमें भगवान ने अलग अलग वृत्ति का क्या क्या खान पान है, कौन सा खान पान पसंद करता है, तामसिक, कौन सा राजसिक, कौन सा सात्विक, वो स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि इस वृत्ति का आदमी ये चीज पसंद करता है, इसका ये पसंद करता है। और गीता ही में 14वें अध्याय में 1 श्लोक है 10वां, उसमें भगवान ने कहा ये वृत्तियां बदल सकती। तमोगुण और रजोगुण को दबा दो तो ये सतोगुण उभरेगा, इन 2 को दबा दो तो तीसरा उभरेगा। तो इस प्रकार जो आराधना करो उससे आपकी वृत्तियां बदल जाए। वृत्तियां बदलने के साथ साथ खान पान जो पहले पसंद था उससे घृणा हो जाएगी, दूसरा अपना आप शुरू हो जाएगा। चाह करके आप नहीं उसको रोक सकते। बुद्धि के प्रयास से अगर नशा छूटे तो फंसने के बाद तो सभी छोड़ना चाहते हैं ना। पहले तो सीख लेंगे शौक शौक में, फिर फंस गए, फिर छोड़ नहीं सकते। तब तक नहीं छूटेगा जब तक वृत्ति नहीं बदलेगी। मैंने तो हजारों का अफीम और शराब, और पता है शराब तो कोई लाखों को छूट गया होगा। अगर आप सीरियसली नाम जपोगे तो निश्चित रूप से सभी नशे छूट जाएंगे। आपको छोड़ जाएंगे नशे, आप नहीं छोड़ोगे उनको। ये नशे की बात जब करता हूं तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक सेंटेंस याद आ जाता है। अमेरिका में उन्होंने कहा, कहीं प्रवचन कर रहे तो किसी अमेरिकन ने पूछ लिया, महाराज बड़े लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना। आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी बड़ा सख्त सिद्धांत है, हम सारे मांस खाने वाले लोग। तो स्वामी जी ने चलते हुए स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी। फिर क्या करो? तो आप में जो परिवर्तन आएगा इस नाम जप से, द थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से आएगा, न कि बुद्धि के प्रयास से। इसलिए मैं तो कई दफा कह दिया करता हूं कि शराब पी रहे हो तो एक की जगह 1.5 बोतल शुरू कर दो, मत छोड़ो। अफीम थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दो। लोग तो कहते हैं छोड़ो, मैं कहता हूं मत छोड़ो, मगर नाम को मत छोड़ो। फिर कितने दिन करोगे? चैलेंज के साथ मैंने लाखों को छुड़वा दिया। अगर नाम जब सीरियसली करोगे तो नशा आपको छोड़ जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वृत्ति बदल जाएगी।